को बताते हैं, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में लगातार बेहतर व्यवस्था के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच उन्हीं के इलाके से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सभी दावे पर पानी फेर दिया। जामताड़ा में 108 एम्बुलेंस सेवा में देरी के कारण एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एम्बुलेंस में देरी, चली गई जिंदगी। तो हम लोग एम्बुलेंस में स्वाद में फोन करते रहे तो फोन भी नहीं होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, उठ रहे सवाल। एम्बुलेंस में स्वाद में फोन करते रहे तो फोन भी नहीं होता है। ये बयान है मृतक मरीज के बेटे का, जिसका कहना है कि एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। मामला स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र यानी जामताड़ा का है, जहां समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते गंभीर रूप से बीमार एक मरीज को परिजन खटिया पर लादकर ट्रैक्टर से सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने में देरी के चलते उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हो जाने के बाद हम लोग एम्बुलेंस को कॉल किए, लग नहीं रहा था। उसके बाद जब लगा तो रिंग होते रहे, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। और इसके वजह से आज हम लोग दादाजी नहीं रहे। कैसे लाए यहाँ तक हम लोग लाए अपने ट्रैक्टर से। अचानक इसका तबीयत खराब हो गया, तो अचानक उसका मुन्नू टुडू का वाइफ मेरे घर आया, तो हमको बोला, तो हम चले गए। तो उसका तबीयत तो देखें कि उसका तबीयत पूरा बिगड़ा है, तो इसीलिए हम कॉल किए 108 में। तो 108 रिंग हुआ लेकिन नहीं उठाया। 8:46 में कॉल किए थे, 8:46 में कॉल किए थे, तो रिंग हुआ और रिसीव नहीं किया। परिजनों का आरोप है कि स्थिति गंभीर होने पर उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा पर कई बार कॉल किया, लेकिन न तो कॉल का जवाब मिला और न ही एम्बुलेंस ही पहुंची। घंटों इंतजार के बाद मरीज की हालत और बिगड़ने लगी, तो उन्हें खटिया पर लादकर ट्रैक्टर ट्रॉली से अस्पताल पहुंचाया गया। तो हम लोग एम्बुलेंस में स्वाद में फोन करते रहे तो फोन भी नहीं होता है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने 108 सेवा पर कॉल किए जाने की जानकारी नहीं होने की बात कही। साथ ही बताया कि जिले में कुल 13 एम्बुलेंस हैं, जिनमें से 8 खराब हैं और केवल 5 ही संचालित हैं। हमारे यहाँ 13 एम्बुलेंस संचालित है, जिसमें 8 खराब है, सिर्फ 5 ऑन रोड है। और जो सम्मान फाउंडेशन है, उससे हमने कई बार बात भी किया कि जो खराब एम्बुलेंस है वो ठीक कर दे। जब उसने नहीं सुना तो हमने रिटर्न भी दिया है, और हम अपने हायर ऑफिसर्स को भी भेजा है, डीसी सर को भी हमने लेटर भेजा है। वो संचालित नहीं है, इसको संचालित जैसे भी हो वो संचालित होगा तो लोगों को ज़्यादा सुविधा अच्छे से मिल पाएगी। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी संज्ञान लिया और कहा कि 108 सेवा में थोड़ी दिक्कत है, इसके चलते हमने उन लोगों को बर्खास्त कर दिया है। साथ ही तमाम ड्राइवर संचालक पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा सा दिक्कत है। 108 में हम लोगों ने इसको बर्खास्त कर दिया, और अभी हम जैसे संज्ञान में मेरे आया है, मैं तमाम जो ड्राइवर है उसकी जो चलाते हैं, संचालक है, हम कार्रवाई करने का निर्देश दिए। ये व्यवस्था 108 फ्री व्यवस्था अब नहीं चलेगा, बहुत हो गया। लेकिन अब बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के बड़े बड़े दावों के बीच आ रही ये तस्वीरें राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल उठा रही है, क्योंकि जिस इलाके से ये खबर आई वो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का क्षेत्र है। और सबसे बड़ी बात ये कि स्वास्थ्य मंत्री को ये पहले से पता था कि 108 सेवा में दिक्कत है, तो पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या स्वास्थ्य मंत्री किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? और लगातार हो रही इस लापरवाही का जवाबदेह आखिर कौन है, सिस्टम या जिम्मेदार अधिकारी? जामताड़ा से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। 14 महीने के वेतन भुगतान की मांग को लेकर राज्य के हायर वोकेशनल टीचर्स ने आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने आर्थिक परेशानियों को लेकर अपना आक्रोश भी जताया। शिक्षकों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से उनकी स्थिति खराब हो गई है और परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं 10 सालों से इंक्रीमेंट नहीं मिलने का भी आरोप लगाया गया है। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने शिक्षकों को रोका और बातचीत के बाद उन्हें आश्वासन दिया गया।
सर समस्या बहुत गंभीर है सर, इसीलिए आज हम लोग अपना दादा के समक्ष आए हैं सर। वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड के दादा भी हैं सर। 14 महीना से लगातार हम लोग का सैलरी रोका गया है सर। हम लोग जानने के लिए आए हैं कि कहीं दादा कुंभकर्ण के नींद सो तो नहीं गए हैं वो वर्तमान सरकार। तो जब कोई कुंभकर्ण के नींद सोता है सर तो शोर शराबा होना चाहिए ना, पर हम लोग सर शिक्षक है, शोर शराबा नहीं कर सकते। अपना आवाज अपना मतलब मीडिया के माध्यम से सर हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 14 महीना से वोकेशनल जो टीचर्स हैं उन्हें वेतन नहीं मिला और इसी मांग को लेकर अब वोकेशनल जो शिक्षक हैं वो पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री आवास। फिलहाल यहां पर बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो मौजूद हैं। बहुत विडम्बना है सर, हम लोग ये विडम्बना लगभग 14 महीने से झेल रहे हैं। 13 से 14 माह तक हम लोग का विडम्बना ही झेल रहे हैं, क्योंकि हम लोग का मंथली सैलरी नहीं मिल रहा है। और ये सैलरी जो पेमेंट जो पैसा होता है सर, सबके लिए आर्थिक स्थिति सबके लिए मजबूरी बन जाता है और हम लोग मजबूरी वैसे यहाँ पे खड़ा हुए हैं। आज यहाँ जो भी हम लोग आए हैं एक मजबूरी लेकर आए हैं सीएम आवास के सामने, और सीएम साहब से हम गुहार लगाना चाहते हैं। हम लोग की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक तंगी है, हम काम के बदले में हम पैसा मांगने आए आपसे। मेरी स्थिति मेरी मजबूरी को आप समझने का प्रयास कीजिए और हमारी इस समस्या का आप समाधान कीजिए। सर घर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग दूसरों से पैसे मांग करके रूम रेंट दे रहे हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए लोग किराने की दुकान में उधार ले रहे हैं। 14 महीने से हम लोगों की सैलरी नहीं मिली है। जो लोग बाहर आकर के मतलब कोई जो रांची जिला से वेस्ट सिंहभूम जिला में, वेस्ट सिंहभूम का लोग खूंटी में है, वैसे लोग भी हैं जो दूसरे जिले में जा करके रह रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनको 14 महीने से सैलरी नहीं मिली है। शासनिक अमले से भी लोग आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इस वार्ता के बाद क्या कुछ हल निकलता है, क्योंकि 14 महीनों से वेतन नहीं मिल पाने के कारण तमाम वोकेशनल कोर्सेज के जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं। हालांकि उन्हें अब भी भरोसा है कि सरकार उनकी सुनेगी और उन पर दरिया दिली दिखाएगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में रिम्स 2 को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी इसे जनता विरोधी बता रही है, जबकि जेएमएम इसे सरकार की उपलब्धि बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि राज्य में नए संस्थान की बजाय बेहतर डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जमीन के विवाद में फंसी है और परियोजना से गलत लाभ पहुंचाया जा रहा है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार संवेदनशील है और सभी विवादों को सुलझाकर परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या है, खरसावा के 500 बेड का हॉस्पिटल सालों से अटका हुआ है। कोडरमा के हॉस्पिटल का यही हाल है और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रिम्स 2 की ज़मीन जहां पर सरकार ने जबरदस्ती आदिवासियों से ली है, रिम्स 2 के कैंपस के आसपास जिन जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं उनके नाम सरकार सार्वजनिक करे। हम दावा करते हैं कि रिम्स 2 के आसपास झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए नेता बिल्डर्स ने कौड़ियों के भाव जमीन खरीदी है। 55-56 में जो जमीन अधिग्रहित हो गई बिहार सरकार के द्वारा तत्कालीन, एक तो उसी समय गलत हो गया कि भाई यदि आप अधिग्रहित कर दिया और मुआवजा भी दे दिया अधिकतर लोगों को, करीब 32 लोग शायद बचे हुए और उनका भी पैसा जमा कोषागार में, तो आपको पोजीशन ले लेना चाहिए था। जमीन खोल के रखिएगा तो जोतकोड़ तो हो गई, और जोतकोड़ होगा तो उसमें लोगों की जीविकाएं बचती है। झारखंड में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हाथी अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं और आम जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। हाथियों का खौफ ऐसा है कि लोग रात भर जगने को मजबूर हैं और अपने घरों में कैद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मचाए आफत, ग्रामीणों में दहशत, जानमाल को नुकसान, सकते में जान। धनबाद टू रामगढ़ बना हाथियों का गढ़। बेखौफ, आजाद और मस्ती करते इन हाथियों को देखिए। इन हाथियों ने पूरे राज्य में आतंक मचा कर रख दिया है। कभी रात के अंधेरे में हाथी किसी के घर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वही कभी किसी की जान लेते दिख रहे हैं। हाथियों का आतंक कैसा है कि लोग रात भर जगने को मजबूर हैं। लोग अपने घर में भी डर के साए में जी रहे हैं।
और हर रोज बस हाथी के प्रकोप से बचने की कामना कर रहे हैं। सबसे पहले बात सरायकेला की, जहां हाथियों का झुंड पिछले 3 महीने से आतंक मचा रहा है। हाथियों ने शुक्रवार को एक बुजुर्ग महिला पर हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग महिला घर में सो रही थी, तभी अचानक हाथी ने घर की दीवार तोड़ दी और बुजुर्ग महिला को पटक कर घायल कर दिया। बता दें, क्षेत्र में हाथी पिछले 3 महीने में 7 लोगों की जान ले चुका है। वो लोग खाना पीना खा रहे थे, उसके बाद अचानक मतलब हाथी झुंड आ गया और घर को तोड़ दिया और घर के साथ में एकदम आदमी को भी निकाल दिया और पटक कर मार दिया। जैसे सूचना मिला हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए और उसके बाद उसको जो डेड बॉडी है उसको प्रशासन के सहयोग से उसको लाया गया थाना परिसर। अब तस्वीर धनबाद की देखिए। यहाँ पिछले 1 महीने से 25 जंगली हाथियों का झुंड डेरा जमाए बैठा है। झुंड में 5 छोटे हाथी भी शामिल हैं। दिन में ये हाथी पानी में खेलते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन रात होते ही तबाही बनकर गांव को बर्बाद करने लग जाते हैं, जिस कारण ग्रामीण रात भर जगने को मजबूर हैं। रामगढ़ में भी हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 16 हाथियों का झुंड रजरप्पा क्षेत्र के जानिया मारा जंगल में मौजूद है। कई बार हाथी को रजरप्पा मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी देखा गया, जिसके बाद ग्रामीण ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वन विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रहा है। हाथियों के आतंक के कारण आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। हाथी के डर के कारण लोग रात भर जगने को मजबूर हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब वन विभाग हाथियों के खिलाफ एक्शन लेगा और कब लोगों को हाथी के आतंक से छुटकारा मिलेगा। सरायकेला से आशीष तिवारी, धनबाद से संजय गुप्ता, रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और इस बीच आपको रामगढ़ से बड़ी खबर बताते हैं, जहां सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के बंद भूमिगत खदान के पास काजू बंगाल के जंगल में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर अवैध तरीके से कोयला निकालने के लिए खदान में घुसे थे, जहां बेहोश हो गए। बाद में सीसीएल रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामगढ़ से, और ये तस्वीर आप देखिए, ये उस खदान की तस्वीर है जहां ये मजदूर पहुंचे थे और अवैध खनन किया जा रहा था। इसी दौरान ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, जहरीली गैस के रिसाव होने की वजह से मजदूर बेहोश हो गए। उसके बाद उन तीनों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सभी को मृत घोषित कर दिया गया। तो मामला है कि घर का बगल के हम लोग का लड़का चारों था। हम लोग का अपना पंचायत का मतलब दुख के घड़ी में हम लोग परिवार के साथ हैं और हम लोग बचा नहीं पाए। सबसे बड़ा दुख है, कलवरी क्षेत्र में रहने के बावजूद भी गैस का बराबर पहले भी कई घटना होता है, लेकिन गैस का सुविधा रहने के बावजूद भी, खबर देने के बावजूद भी नहीं पहुंचा। इसलिए हम लोग घटना का निंदा करते हैं और घर का परिवार के लोग के साथ हैं, यही हम बोल सकते हैं। अभी हम लोग अंदर से बहुत दुखी में हैं। चतरा पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ ही 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एसडीपीओ सन्नी वर्धन के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के बाबा घाट मैदान के पास एक अर्धनिर्मित भवन की छापेमारी की, जहां से आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 12.12 ग्राम ब्राउन शुगर और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एक अर्धनिर्मित खंडरनुमा भवन में छापामारी की गई और उसमें 4 व्यक्तियों को बैठा हुआ पाया गया और वो ब्राउन शुगर का सेवन भी कर रहे थे और उसकी खरीद बिक्री भी कर रहे थे। उक्त जितने भी लोग थे उनके पास से जो पोजीशन से ब्राउन शुगर मिला उसको विधिवत सीज किया गया और उसके बाद सदर थाना पहुंचकर इस संदर्भ में कांड दर्ज किया गया। जो 4 गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें अजीत पांडे का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और लगभग 7 कांड जो है सदर थाना में पंजीकृत हैं। ऐसे ही लोकेश कुमार और इरफान का भी जो है सो आपराधिक इतिहास रहा है। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग और तंबाकू निषेध टीम ने संयुक्त रूप से कई क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया है और इस दौरान अन्नदा चौक, कचहरी रोड, डिस्ट्रिक्ट मोड़, पीटीसी चौक,
PWD चौक, संत कोलंबा कॉलेज और नया बस स्टैंड क्षेत्र के दुकानों की जांच की गई है। जांच में कुछ स्थानों पर खाद्य पदार्थों में हानिकारक रंगों का उपयोग पाए जाने पर उन्हें नष्ट कराया गया। वहीं कोटपा अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना भी लगाया गया। हम लोग कोटपा एक्ट के तहत जो है शहर के विभिन्न क्षेत्र, विद्यालय और महाविद्यालय एवं न्यू बस स्टैंड, PTC चौक के आसपास में हम लोगों ने अभियान चलाया था। तो उसमें जो है बहुत जगह पे खुले में सिगरेट को बेचा जा रहा था, तो हम लोगों ने मौके पे ही उन लोगों को फाइन किया और कुल आज जो है 3,800 रुपया फाइन किया है। बोकारो वन प्रमंडल ने गोमियो प्रखंड के तुलबुल और ढंढे इलाके में अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में 5 ट्रैक्टर, अवैध लकड़ी, आरा मिलों की मशीनें और अन्य उपकरण जब्त किए गए, जबकि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वन विभाग के मुताबिक लुगु बुरु पहाड़ के जंगलों से अवैध कटाई कर लकड़ी को आरा मिलों तक पहुंचाया जा रहा था। आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखाने पर कार्रवाई की गई। आरोपियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बार होने की सूचना मिलती रही है, तो हम लोग ने कार्रवाई की है। आज हमने उन घरों से लकड़ियां जब्त की हैं जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा और लाइसेंस जिसके लिए रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लकड़ी पाई गई। उस सारे लकड़ी को हमने जब्त कर लिया है। अब आगे की विधिक कार्रवाई होगी। जिनके पास जो कागज़ है वो हमारे कोर्ट में लाकर दिखा सकते। गिरफ्तारी भी हुई है। अभी हम लोग उनको जेल भेजने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जिनके पास भी 100 क्यूबिक फीट से ज़्यादा उनके घर में लकड़ी पाई गई है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। खबर आपको जामताड़ा से दिखाते हैं, जहां नाला प्रखंड में चकनिया पाड़ा पंचायत में मनरेगा और अबुआ आवास योजना में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जिले के डीसी को योजनाओं में फर्जीवाड़े और अवैध निकासी की शिकायत मिली है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उनके जाली दस्तावेज बनवाए गए और उनके नाम पर कई योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं। इसके अलावा नाम का दुरुपयोग कर सरकारी राशि की निकासी भी कर ली गई है। আমার নামে সব কিছু করে নিয়েছে, আমার বইয়েরও নামে করেছে, আমারও নামে করেছে, আর আমাদের জায়গা জমি কিছু নাই জীবনপুরে। আচ্ছা, আমার বাবার নামও নাই, আমারও নামে নাই, আর আমার দাদুর নামও নাই জায়গা জমি। আমাদের ওইখানে থাকবারও ঘর নেই, ওদের ঘরেই আমরা থাকতাম। মির্জা আমার স্বামীর নামে আবাস নিয়েছিল, আমরা জানি না। আর আমার নামে ওই সমতলি টাকা কত নিয়েছিল সেগুলো আমরা জানি না। আমাদের ক্ষেত বাড়ি নাই, আমাদের ঘর দুয়ারও নেই, জমি জায়গাও নাই। আমি যখন ডিসি স্যারের কাছে যখন গেলুম তখন আমার জানা যাচ্ছে যে আমার এই ওরা নিয়েছে। उसके मामले में हम लोगों ने DDC को डायरेक्शन दिया है कि उसमें जांच करते हुए जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग पहले तो रिकवरी करेंगे। उसके अलावा अगर हम उसमें ये भी मिलता है कि डिलिबरेटली इस योजना का मतलब कि दुरुपयोग किया गया तो हम लोग जो नियमानुसार कार्रवाई वो भी करेंगे। खबर सिमडेगा से है, जहां जिले में किसी भी योग्य मतदाता का SIR में नाम अनमैपिंग ना रहे, SIR मैपिंग का कार्य 100% हो सके, इसको लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज से 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। सिमडेगा डीसी कंचन सिंह ने खुद इस अभियान की कमान संभाली है और सभी BLO को आज और कल मतदान केंद्रों में उपस्थित रहकर मतदाता मैपिंग कार्य अधिक से अधिक करने का निर्देश दिया है, ताकि SIR कार्य में कोई कोताही ना हो सके। सरकार की प्रतिबद्धता है कि कोई भी योग्य मतदाता नहीं छूटे और सभी की जो 2003 का इलेक्टोरल रोल है उससे मैपिंग की जा सके। इसके लिए जिले में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आज और कल भी दोनों दिन सभी बूथ्स में जो BLOs हैं वो बैठे हुए हैं और मैपिंग का कार्य कर रहे हैं। सभी से अपील है कि जिनका भी मैपिंग नहीं हो पाया है वो अपने निकट जो अपने उनके मतदान केंद्र है वहाँ आकर अपनी मैपिंग करा लें। राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि जिन्होंने अपने BLA 2 की नियुक्ति की है उनको भी अपने जो संबद्ध बूथ है उन पर भेजें ताकि मैपिंग कराने में वो लोगों की सहायता कर सकें। और यह स्वागत है। झारखंड में SIR को लेकर बीजेपी और JMM के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने और प्रचार प्रसार में कमी के आरोप लगाए, तो JMM के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा कि SIR राज्य सरकार नहीं कराती है और बीजेपी नेताओं को पहले प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए। जो नेता कहा होगा
उसकी बुद्धि को मेरा प्रणाम। एसआईआर राज्य सरकार नहीं करवा रही है। एसआईआर भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऐसे वाचाल नेताओं को कहिए कि आपका जो बुद्धि है उसके लिए मैं फ्री में उनको पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ।